दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द। इस खबर पर लौट रहे हैं। रात के 12 बजे तक सभी उड़ानें रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर दी। लोगों में गुस्सा। इस बीच एयरपोर्ट पर आपको नजर आए कैसे आप दिल्ली से जब इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द की गई उससे पहले, क्योंकि लोगों को एक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे। लोगों को घंटे घंटे हो गए वहां पर खड़े खड़े। उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने स्टाफ के लोगों के साथ में वहां पर सवाल जवाब करने शुरू कर दिया और यही जो तस्वीर थी वो हंगामे में बदल गई। जरा एक बार देखिए हंगामे की तस्वीर, किस तरीके से एयरपोर्ट पर लोगों का जो हंगामा था वो शुरू हो गया। लोग सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, काउंटर पर खड़े होकर जवाब मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्टाफ की तरफ से भी यह देरी इसका एक बड़ा रीजन है। अक्षय इस वक्त मेरे साथ हैं। अक्षय, लोगों की मुश्किलें तमाम इस वक्त बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि किसी को अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था, अभी लोगों के लिए यहाँ पर परेशानी बढ़ गई है। कोई उनके लिए कुछ और अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं क्या? देखिए, डीजीसी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से स्थिति को नियंत्रण किया जा सके, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी किए थे और ख़ास करके फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस उसको लेकर के अब इंडिगो ने अपना बयान जारी किया है और डीजीसीए से 10 फरवरी तक स्थिति को संभालने की बात कही है। उसने कुछ छूट भी मांगी है ताकि इस छूट का फ़ायदा उठाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्कर्स की और पायलट की निश्चित रूप से कमी देखी जा रही है और इसीलिए लगातार फ़्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो लगभग 250 के फ़्लाइट आसपास कैंसिल है। 12 बजे तक रात तक सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अभी। दूसरी बात यह है कि मुंबई, अहमदाबाद, इसके अलावा बेंगलुरु से 102 फ़्लाइट कैंसिल बताई जा रही हैं, जबकि रायपुर, गोवा जैसे क्षेत्र भी प्रभावित हैं। कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से इंडिगो के लिए ये कठिन समय भी है और जिस तरह से डीजीसी कुछ देर बाद मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, वो बता सकता है कि आखिरकार यात्रियों के लिए सुविधा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यात्रियों की स्थिति देखी गई है, 24-24 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर, गोवा एयरपोर्ट पर और रायपुर एयरपोर्ट पर, साथ ही साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्री सोते हुए नजर आए हैं। हंगामे की जो दृश्य हैं वो भी नजर आए हैं, क्योंकि जो यात्री हैं एक दो दिन से परेशान चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एयरलाइंस के पास भी, खास करके इंडिगो के पास अभी तक बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है। इसीलिए शायद छूट मांगी गई है ताकि फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस में छूट दी जाए ताकि वो अपनी स्थिति को बेहतर कर सके। 3 महीने का समय ये बताया जा रहा है कि इंडिगो चाहती है ताकि सब कुछ पटरी पर आ सके, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए, क्योंकि उनकी बुकिंग हो चुकी है और दूसरे में अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो फिर वो जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने अपने किराए भाड़े को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और इसके कारण भी लोगों को आवागमन में निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब डीजीसीए इस मामले को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ेगा उस पर सभी की नज़रें हैं। लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक सरकार से इस पूरे मामले की जाँच की मांग की गई है, साथ ही साथ पूरे मामले को देखने की बात कही गई है। सदन में भी इस मामले को उठाया गया है। इसका मतलब है कि मामला अब बड़ा हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिगो एयरलाइंस ने जिन्होंने सबसे ज़्यादा बुकिंग की, क्योंकि सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर है, जो पैसेंजर कैरियर है, अब वो अगर इस तरह से अपने परिचालन को डिस्टर्ब पाती है तो कहीं ना कहीं उसका असर एयरलाइन इंडस्ट्रीज पर भी जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि जो एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, वो किस तरह से इस मामले को टैकल करते हैं, डीजीसी किस तरह से इस मामले को टैकल करती है। पूजा, श्याम सर, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, लेकिन मैं एक बात समझना चाह रही हूँ, जब कोई भी कुछ नए इंस्ट्रक्शंस आते हैं या कोई भी ऐसा नया फैसला लिया जाता है उसके लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है, तो जब टाइम पीरियड दिया गया तो फिर डिले क्यों हो गया? कहाँ पे इतनी सारी कमियां रह गई कि आज लोगों को इतनी परेशानी भुगतनी पड़ रही है? देखिए पूजा जी, जैसा है ये एक टेक्निकल मामला है और मेडिकल से रिलेटेड है। अच्छा। जो फटीग के साथ रिलेटेड है पायलट्स के, जैसा मैंने कहा रिफ्लेक्स एक्शंस की जरूरत होती है पायलट्स को। अब देखिए इनको, जैसे मैंने कहा, स्टेप वाइज इसको करना चाहिए था। उनको पता है कि 2 महीने 3 महीने तक की बुकिंग हो रखी है,
तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट, एक चेन रिएक्शन होगा जो कि हुआ। अब इसका बिल्कुल एक सीधा सा तरीका है, या तो उन्हें सबसे पहले तो सारे जो पायलट्स उनके इमरजेंसी रिकॉल करनी होगी उन्हें। देखिए टाइप कन्वर्जन, एयरक्राफ्ट एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट होता है, उस पर टाइप कन्वर्जन आप नहीं कर सकते जल्दी, एक्सपीरियंस पायलट नहीं हो सकते, रूट चेक्स नहीं कर सकते आप, तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं, तो रिकॉल करना होगा। और गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि टेक्निकली, क्योंकि अभी तक तो ये एफडीटीएल का लिमिट अलग था और हम चल रहे थे, लेकिन उन्हें सोचा कि ये सेफ्टी रेजिम के बाहर है, इसलिए हम कुछ नए मापदंड लाते हैं, तो उन्होंने इसके स्ट्रिंजेंट कर दिए इसको। लेकिन इसको अगर थोड़ा रिलैक्स करके वो 2-3 महीने के टाइम से देते तो शायद धीरे धीरे करके वो अपने पायलट्स को बहाल कर लेते और कंपनसेट कर लेते। हुआ यह है कि ये सडन उन्होंने एक डेट पे दिया, हालांकि प्री वार्निंग तो इसकी थी, पहले से पता था कि एफडीटीएल लिमिट्स चेंज होने वाली हैं और धीरे धीरे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये एविएशन इंडस्ट्री है, इंडिगो का बहुत बड़ा बेस है और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं दर्शकों को यहां पे ये कहना चाहूंगा कि एफडीटीएल एक मेडिकल इशू है और आपकी सेफ्टी के लिए है। हालांकि ये हुआ है बड़े चरमराते ढंग से, इसलिए परेशानियां आप एयरपोर्ट पे देख रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। वंदना जी भी जुड़ गई हमारे साथ में, एविएशन एक्सपर्ट। वंदना जी, सॉल्यूशन क्या देख रही हैं इस वक्त आप? यस वंदना जी, ये जो इंडिगो के कारण अभी ये सब इतना परेशानी बढ़ी है, इसका क्या सॉल्यूशन आप देख रही हैं अभी, और कब तक लगता है कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये कब सुलझ जाएगी समस्या? नहीं, why is there double talk here? There are too many double talks happening. Hello? जरा टीम एक बार Can you put जो परेशानी आप मैम को आ रही है प्रश्न जरा पूछ सकती हैं फिर दुरुस्त करें। से? मैं ये पूछ रही हूँ मैम कि अभी जो परेशानी बढ़ गई, अभी तो रात के 12 बजे तक ये सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। हेलो टीम जरा एक बार ठीक करे जो परेशानी इस वक्त आ रही है। मैम, श्याम सर, आप ही के पास वापस लौटते हुए आपने कहा कि इसके लिए 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तो क्या ये मानकर चलें कि लोगों को अभी भी और समस्या का सामना करना पड़ेगा? ये जो फ्लाइट्स अभी और उड़ान भरेंगी भी, क्या उसको थोड़ा लिमिटेड कर दिया जाएगा? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री और एविएशन जो ऑपरेशन है एक नेशनल ऑपरेशन है, इसमें पूरे देश इन्वॉल्व है, क्योंकि परिवहन का मामला है और हमारे जो लोग होते हैं वो किसी की सुनते नहीं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सरफेस का हो या खासकर एविएशन का हो, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट होती है इसमें। तो देश को समझना पड़ेगा कि नेशनल क्राइसिस डेवलप हो गई, तो इसलिए राज्यसभा लोकसभा पे बात गई है। डीजीसीए को अपने जो कानून है, क्योंकि कानून एक स्ट्रिंजेंट कानून हो जाता है, और हम जानते हैं फ्लाइट सेफ्टी के हिसाब से, एयर सेफ्टी के हिसाब से जब कोई रूल्स बनते हैं तो उसको वो डेडलाइन के साथ फॉलो करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना जाए। आपको पता है ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए जाते हैं, वो एक्सीडेंट होता है तो ये मामला है जिसको हमें डिफेंस, जो हमारे जो हमारे सिविल एविएशन मिस्टर नायडू हैं, हमारे जो देश के तंत्र हैं और दूसरे एयरलाइंस हैं, उनको उन्होंने भाड़ा बढ़ा दिया। यहां उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर पायलट कन्वर्टेड है तो उन्हें पायलट देने चाहिए, अपने एयरक्राफ्ट को डाइवर्ट करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज देने चाहिए,